हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं शॉर्टेस्ट पाथ इन बाइनरी ट्रीज। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर एन इनफाइनाइट फुल बाइनरी ट्री, ईच नोड हैज़ टू चिल्ड्रन एक्सेप्ट द लीफ नोड्स डिफाइंड एज फॉलोज। फॉर ए नोड लेबल्ड v, its left child will be labeled 2v and its right child will be labeled 2v plus 1. The root is labeled as 1. You are given n queries of the form I and j. For each query, you have to print the length of the shortest path between node labeled I and node labeled j. तो हमें दो नोड दिए रहेंगे, उन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ हमें बताना है. So first line contains n number of queries. Each query consists of two space separated integers I and j in one line. For each query, print the required answer in one line. तो इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा ना, जिसका ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा कि मान लो हमारा कोई नोड अगर v है ना, तो उसका जो नीचे वाला नोड है, दो लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, तो लेफ़्ट चाइल्ड उनका 2v होगा और उनका जो राइट चाइल्ड है वो होगा 2v प्लस 1. ऐसा फॉर्मेट में हमारा इन्फिनिट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टेड है, मान लो, है ना. मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 से, है ना, और ये हमेशा से चलता रहेगा ऐसे. और हमें इसके दो नोड दिए रहेंगे जो कि आई और जे के फॉर्म में होंगे, है ना. तो वो नंबर होगा उनका, नोड का नंबर. तो हमें बताना है कि उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है ना. तो एग्जांपल के लिए मैंने इस फॉर्मूले वाला बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर रखा है यहाँ पे. तो वो बाइनरी ट्री कुछ ऐसा दिखेगा. तो इसका जो रूट नोड है ये तो 1 हो गया. हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसका रूट नोड 1 है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 2v. तो देखो ये 2v है, और इसका राइट चाइल्ड क्या होगा 2v प्लस 1, है ना, इस तरह. तो इस फॉर्मेट को हमने फॉलो किया है और मैंने एक छोटा सा बाइनरी ट्री बना दिया है. तो ये रुक नहीं रहा, ये पूरा इन्फिनाइट है ना. तो ये 2 के बाद क्या होगा, 2 का ये 2 है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका डबल 2v, ये 4 हो गया, और 2v प्लस 1 यानी कि 5 हो गया उसका राइट चाइल्ड, है ना. इस तरह ये बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टेड होगा. अब हमें इनपुट में कोई भी दो दिए रहेंगे, दो नोड, और उनके बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है ना. तो मान लो कि जैसे कि हमें मान लो यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है मान लो, है ना. इन दोनों के बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है. तो हम ढूंढ लेते हैं पहले नोड है कहाँ हमारे बाइनरी ट्री में. तो 10 यहाँ पे हमें मिल गया, है ना, और 6 हमें यहाँ पे मिल गया. तो हमें इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इनका LCA निकालना पड़ेगा, है ना. तो LCA क्या होता है, LCA होता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, है ना. तो हमें ये निकालना पड़ेगा. लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है, तो वो जो दो नोड हमें दिए हुए हैं वो कौन से कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, है ना. तो जैसे हमें 10 और 6 अभी इस केस में दिया हुआ है ना. तो 10 और 6 के कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, ये 1 है ना. कैसे, क्योंकि यही कॉमन एंसेस्टर है जो कि जिससे कि दोनों नोड्स एमर्ज हो रहे हैं ना. जो हमें दो नोड्स दिए हुए हैं, है ना, उनका कोई एक अपर पेरेंट, कोई एक कॉमन उनका होगा, है ना. जो भी सबसे पहले हमें कॉमन मिल जाएगा, है ना, तो वो हमारा हो जाएगा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. तो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा कुछ ऐसा बाइनरी ट्री है ना. मान लो ये एक नोड है, फिर ऐसा है, इसमें इसका और इसका कॉमन लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन सा होगा, है ना. तो हमें इन दोनों नोड्स का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मान लो फाइंड आउट करना है ना. तो हम क्या करेंगे, इनसे बैक आते रहेंगे, है ना. तो हम इस नोड पे आए, इससे बैक होकर इसके पेरेंट नोड पे, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों सेम लेवल पे है, तो फिर इससे बैक आएंगे, है ना. तो ऐसे अगर हम बैक आते रहेंगे तो एक हमें कॉमन नोड मिलेगा, है ना. तो यही इनका LCA हो जाएगा, है ना. तो हमें उनका एक कॉमन पेरेंट निकालना है जिससे कि दोनों नोड्स एमर्ज होते होंगे, है ना. और इस नोड के थ्रू ही अगर हम थोड़ा डिस्टेंस फाइंड करेंगे दो नोड के बीच का, तो यही डिस्टेंस जो है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और वो हमेशा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के थ्रू ही जाएगा, है ना. तो अगर हम लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उससे अपने पहले नोड का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, है ना. ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और ये जो दूसरा नोड है अपना, इसके बीच का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, है ना. और ये जो डिस्टेंस को अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, है ना. तो ऐसे एक अप्रोच हो सकता है सॉल्व करने का, पर हम इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करेंगे, हम और एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं. तो वापस अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं. तो हमने देखा कि ये जो 10 वाला नोड है, ये जो 10 वाला नोड है
और ये 6 वाला नोड है, इनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा है? ये रूट नोड है ना, तो इनका रूट नोड ही इनका कॉमन एंसेस्टर है ना, और ये कोई कॉमन रूट शेयर नहीं करते रूट से पहले। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? देखो यहाँ से ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, ये भी 1 है ना। तो टोटल हमें कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से, है ना, 6 तक पहुँचने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो इसका लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5, है ना। तो हम 5 नोड्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा 5, है ना। तो हमें आउटपुट में 5 देना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं? देखिए, इसमें जो हमें पैटर्न दिया गया है ये वाला v और 2v+1 का, इसमें हमें 2 चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि कोई भी पेरेंट है ना, कोई भी पेरेंट का जो चाइल्ड होगा, है ना, उसका नंबर पेरेंट से बड़ा होगा, है ना। तो हमारा नंबर जो होगा चाइल्ड पे वो हमेशा पेरेंट से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 2v हो रहा है v से, और जो राइट चाइल्ड है वो 2v+1 हो रहा है v से, है ना। अगर हम दोनों में से किसी भी एक चाइल्ड को ले लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका पेरेंट चाइल्ड का नंबर मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम 2v को लेंगे तो 2v को अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या दे देगा? हमें v देगा, है ना, और ये भी हमें v देगा, क्योंकि इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये भी हमें v देगा। तो हम इस लॉजिक को यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर हम किसी भी चाइल्ड को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें उसका अपने पेरेंट का नंबर दे देगा, है ना। तो हम चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल बना लेंगे अपने 2 नोड को स्टोर करने के लिए। तो मैं एक पहला वेरिएबल बना लेता हूँ a, है ना, और एक दूसरा मैं बना लूँगा b, जिसमें हम इनपुट लेंगे दोनों नोड्स को, और एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट, है ना। तो जो इनिशियली 0 रहेगा, तो इस केस में हमारा a है 10 और b है यहाँ पे 6 और काउंट इनिशियली 0 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि a और b में से कौन सा बड़ा है। तो जैसे कि इस केस में a बड़ा है तो हम क्या करेंगे, a की जगह a/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, और हम b को एज इट इज़ रखेंगे तो ये रहेगा 6, और हमारा काउंट को हम 1 से बढ़ा देंगे, है ना। तो अभी हुआ क्या, हम जो ये 10 वाले नोड पे थे इसे जंप करके आ गए 5 वाले नोड पे, इसके पेरेंट नोड पे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे b और a में से कौन सा बड़ा है, तो देखेंगे b बड़ा है, तो ये a वैसा ही रहेगा, और ये b हो जाएगा b/2, तो ये हो जाएगा 3, और ये काउंट हो जाएगा अपना 2। तो हम यहाँ 6 वाले नोड से जंप करके आ गए 3 वाले नोड पे, है ना। फिर अब a बड़ा है तो a में से फिर 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये रहेगा 3, और ये काउंट अपना हो जाएगा 3। अब हम आगे 5 से जंप करके 2 पे, फिर उसके बाद b बड़ा है तो a वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1, और काउंट अपना हो जाएगा 4। फिर हम 2 से आगे जंप करके, ये 3 से आगे जंप करके हम 1 पे, फिर a और b में से 2 बड़ा है तो इस पर डिवाइड कर देंगे 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5। अब इस केस में जब हमारा a = b हो गया, तो a = b तभी होगा जब हमारा a और b दोनों LCA होंगे, है ना। तो ये जो 1 है इस केस में LCA था, है ना, तो 1 LCA था, और हम जब LCA पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, हमारा 10 से LCA का डिस्टेंस और 6 से LCA का डिस्टेंस दोनों काउंट पे स्टोर हो गया, और एंड में जो हमें काउंट पे वैल्यू मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, और इसको ही हम प्रिंट कर देंगे। तो ये 5 हमारा इस केस में आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम t इनपुट ले लेता हूँ टेस्ट केसेस के लिए, वाइल t माइनस। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल बना लेंगे जो हमें अपना 2 नोट्स बताएगा, तो मैं उसको a भी ले लेता हूँ, है ना। a भी आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, तो इनको इनपुट ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल a ≠ b, है ना, और हम इसमें क्या करेंगे, इफ़ a > b, a को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, a/2, एल्स मान लो हमारा b बड़ा है तो हम क्या करेंगे, b/2, है ना। फिर हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, तो काउंट वेरिएबल भी बना लेते हैं यहाँ पे, और हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जब लूप ख़त्म हो जाएगा हमारा तो हम आउटपुट कर देंगे काउंट।
तो आउटपुट ये सही दे रहा है, सबमिट करते हैं।